अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं 2.16। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट इक्वल स्पीड। हमारे पास दो शिप हैं। अब एक एक्स से रिप्रेजेंट करें, दूसरे को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन से मुराद ये होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन कह रहे हैं आप, लेकिन सेम डायरेक्शन नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास क्या है, दो शिप्स हैं। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज़ ट्रू नॉर्थ। अब जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो एक्स की किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास क्या है, या नॉर्थ है। नॉर्थ की डायरेक्शन में जो एक्स वाला शिप है वो मूव कर रहा है, इधर एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये है। अच्छा, फिर क्या होता है, बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन वाई, लेकिन जो ऑब्जर्वर वाई शिप में बैठा हुआ है, कोई शख्स भी ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज़ नॉर्थ ईस्ट। वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो शिप, हम तो कह रहे हैं कि एक्चुअल उसकी ये है डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ है जो एक्स शिप है, लेकिन वो जो वाई पे बैठा हुआ है वो ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ये वाला जो एक्स शिप की जो मूवमेंट है वो इस तरफ हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो रही है, ऐसे इस तरफ हो रही है। अच्छा, फिर द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप। अब शिप से हमने क्या ऑब्ज़र्व करना है कि वाई की डायरेक्शन किस तरफ है, मतलब कि ये तो एक्स की तो हमें पता चल गई ना कि एक्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और वाई की डायरेक्शन तो हमने फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है। लेकिन वाई में जो बैठा हुआ है शख्स वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि एक्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, लेकिन एक्चुअल किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो हमने किसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है वाई शिप की कि वो किस तरफ है। वो आप बताएं कि ए ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है या साउथ वेस्ट की तरफ है। तो हमने फिगर को ये सामने रख लिया। तो अब इस फिगर के में अब देखना ये है कि ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरफ जो इसकी वेलोसिटी होगी इसको हम वी एक्स से प्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ की तरफ जो एक्स शिप की वेलोसिटी है वी एक्स से। अब जो इधर हमने वो जो ऑब्ज़र्वर वाई में बैठा हुआ था वो ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो अब चूँकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी शो करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों, क्योंकि जो वाई में ऑब्ज़र्वर बैठा हुआ है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है इसकी वेलोसिटी को, तो मतलब है उसकी अपनी भी वेलोसिटी है और वो जो दूसरा शिप एक्स है उसकी भी वेलोसिटी को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ये रिलेटिव मोशन हो गई। तो रिलेटिव मोशन में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी बनाएंगे वो भी रिलेटिव वेलोसिटी बनाएंगे वाई के लिहाज से, एक्स की वेलोसिटी यानी कि वी एक्स माइनस वी वाई होगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब ये इधर मूव कर, अब ये हमने अपने पास से ड्रा किया ए और बी, इसको आप कह लें रिजल्टेंट वेक्टर कह लें कि हमने इन दोनों वेक्टरों को क्या किया, ऐड किया, ठीक हो गया। अब हमने जब ऐड किया तो ये मैंने लिखा है वी एक्स द वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स की, वी वाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ शिप वाई, जिसकी हमने फाइंड करनी है कि वो मूव किधर कर रहा है, वाई वाला शिप। तो अब ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ शिप एक्स रिलेटिव टू शिप वाई, वाई के लिहाज से जो वेलोसिटी है एक्स की वो ये है, रिलेटिव वेलोसिटी हम कहेंगे इसको। अब हम ये कहते हैं कि इससे बाय हेड टू टेल रूल जब एडिशन करते हैं तो हमें पता है कि ये ए बी जो है ये क्या है, रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का। अब इन दो वेक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास ओ बी, ये ओ बी ओ बी को हमने रिजल्टेंट बनाया, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ओ ए प्लस ए बी की, यहाँ पे ए बी आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ओ ए किसके इक्वल है, ये देखें ज़रा, वी एक्स के इक्वल, ए बी एज इट इज़ रहने दें। और ये हमारे पास ओ बी किसके इक्वल है, ये रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल है, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि वी एक्स के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ए बी जो है वो क्या आ गया, माइनस वी वाई। अब ये माइनस वी वाई मीन्स के ए बी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वी वाई की तरफ है, वी वाई की तरफ है। लेकिन हमारा तो वी वाई तो आ गया, लेकिन ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास शिप वाई है
वो होगा तो वी वाई की तरफ, लेकिन माइनस लग गया, इसका मतलब माइनस वी वाई की तरफ होगा, यानी इधर माइनस वी वाई की तरफ। तो शिप की तरफ मूव करेगा, वेस्ट की तरफ मूव करेगा। देखना ये क्या है, वेस्ट की तरफ हो गया है। दैट इज शो दैट वी वाई इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ए बी, यानी कि वेस्ट की तरफ। आगे है कि हॉरिजेंटल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल क्यू टू द हॉरिजेंटल एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास ये क्यू है, सॉरी ठीक है, ये क्यू साइड, लेकिन ये एंगल तो थीटे बनेगा ना। तो ये हमारे पास रेस्ट पे है, कोई भी आप कह लें कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर हॉरिजेंटल फोर्स इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एंड डी अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द सरफेस हो रही है, ठीक है, अलोंग द सरफेस हो रही है। अब इसमें से करेक्ट आंसर आपने बताना है कौन से वाला है। ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो क्या है आंसर है। तो ये ए जो है, हम कहते हैं कि द करेक्ट आंसर इज़ ए जो है हमारे पास क्या है, ये वाला एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों करेक्ट है, इसको हम देखते हैं। वेयर वेट जो है, वेट क्या है, डाउनवर्ड होता है, इधर डाउनवर्ड होता है, आपको पता है। एम जी हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे वेट को। एम जी साइन थीटा अलोंग द प्लेन, वो अलोंग द प्लेन होगा, कैसे, ये देखें आप, ये एम जी साइन थीटा जो होगा यहाँ पे डाउनवर्ड, एम जी साइन थीटा जो होगा वो क्या है, ये एम जी साइन थीटा है, ये अलोंग द प्लेन है। और ये जो एम जी कॉस थीटा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्लियर हो गया। अब चूंकि एम जी जो कॉस थीटा है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी कि ये इसको ये इक्वल हो जाएगा नॉर्मल के, क्या हो जाएगा, आर के, नॉर्मल के, यानी कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी वो नॉर्मल के इक्वल हो जाएगी, जिससे हमें आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि क्या होगा, ये हमारे पास जो एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज बैलेंस बाय रूट रिएक्शन आर ऑफ द प्लेन। तो ये हमारे पास एम जी कॉस आर हो जाएगा। फॉर एफ कॉस थीटा एक्टिंग अलोंग सरफेस एंड एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आल्सो बैलेंस बाय आर। यहाँ पे अगर देखें तो एफ साइन थीटा जो है, ये एफ साइन थीटा है, ये भी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास रिमेन क्या बच गई, एफ कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। तो इसको हम क्या फिर लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी थीटा जो है वो क्या है, वो करेक्ट आंसर है। तो आज के यही क्वेश्चन थे। हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स।